के इतिहास में जहाँ तक मुझे पता है कि इस तरह के सेमिनार का न तो आयोजन हुआ है अभी तक, न ही किसी इस तरह के सेमिनार के बारे में कोई होने की चर्चा सुनने को मिली है। तो ये अपने आप में यूनिक प्रोग्राम है जो आप लोग को अभी तो शायद देखने से पता चल ही जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, और शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगी भी। तो चलिए, क्योंकि इस तरह से ये एक छोटे लेवल से बड़ी शुरुआत है, बहुत आगे तक जाने की सोच है, और थोड़ा कार्यक्रम बहुत मतलब समय के अनुसार थोड़ा देर से भी शुरू हुआ है, तो हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए सीधा अपने पॉइंट पर चलते हैं। तो सबसे पहले अपने इस लाइफ चेंजिंग इंस्पिरेशनल सेमिनार में और ये शिक्षक जो हमारे भी गुरु जी हैं, आपके भी गुरु जी हैं, एवं सर से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द बोलें और फिर इस सेमिनार की शुरुआत। आज के इस सेमिनार में उपस्थित आवाज दो ना। हेलो हेलो मुंह में सटा मुझे कल सुनील कुमार के द्वारा सूचना दिया गया कि मैं निर्मली के इतिहास में एक नया इतिहास और जोड़ना चाह रहा हूं, जो अन्य चीजों से हटकर होगा। क्योंकि इन्होंने लिखा कि सिर्फ BA, DLED, MBBS, इंजीनियरिंग सिर्फ यही ही पढ़ाई का जॉब नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है जिसके द्वारा हम बच्चों को उनका जो भविष्य का लक्ष्य है, जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं काम करना चाह रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप ही देश के भविष्य हैं, आप ही देश के वैज्ञानिक हैं, आप ही APJ अब्दुल कलाम हैं, और आज का लौह पुरुष, शुरू में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता था, लेकिन आज का लौह पुरुष हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन नहीं चाहता कि हम उच्च से उच्च पद पर जाएं और अपना नाम रोशन करें। तो इस पर हमारे शिक्षक विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। आजकल आप देखते हैं एक बुड्ढा भी डिजिटल मोबाइल चला रहा है। हम लोग जो गाना सुनते थे, हम अपने जमाने की बात करते हैं जिस समय हम आप लोगों के उम्र के में थे, तो उस समय गोलाकार इतना बड़ा छिपली होता था, एक बॉक्स होता था, और छिपली को उसमें रख दिया, ऐसे ऐसे हवा दे करके तब उस पर सुई रख दिया, तब वह घूमता था, नाचता था और गाना बजता था। अभी तो बटन दबा तो शुरू। आप हाल में सुने होंगे, फेसबुक पर भी आया, रानू मंडल से हालांकि सब उसको जानते पहचानते हैं, लेकिन रानू मंडल का देने से तो पुरुष नहीं है,
एक महिला है जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि में गा गा करके अपना गुजारा करती थी और जिसकी आवाज को सुनकर कौन था वो भाई हो ट्रेन को ले गया हिमेश रेशमिया और रातों रात उनको करोड़पति बना दिया। भाग्य किसका कहां ले जाएगा यह कहना असंभव है। हाल ही में अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी में एक लड़का बैठा, अब नाम जो हो मैं सिर्फ संक्षेप में उसको बताता हूं, नाम था अपने भैया से ही पूछ लेना। और वो लड़का देखने में भी अच्छा नहीं, वो जब बैठा अमिताभ बच्चन को भी लगा कि ये लड़का क्या जवाब देगा, और लड़का भी ऐसा लड़ा के तरह करते रहता। हम लोग नहीं बोलते थे आदमी लड़ा है। जब उनको पूछा कि शादी हुई है, सर अरे पत्नी से बात कराएगा, नहीं सर वो शर्माती है, वो शर्माती है, उससे बात नहीं करा सकती है। और प्रश्नों का जवाब देते देते वो 25 लाख जीत लिया। तब उनसे पूछा गया ये शादी तुम्हारा कैसे हुआ जी? बच्चों मैं आप लोगों को इससे पहले दे दूं कि उसी से आप सीख नहीं लेंगे। वो जो किया उससे आप सीख नहीं लेंगे। तो वो लड़का बोला कि सर मेरा लव मैरिज है। लव मैरिज क्या है जी? तो मैं उस लड़की को जब चिट्ठी दिया डरते डरते, और लड़की जाकर के अलग में चिट्ठी पढ़ी और वो एक्सेप्ट कर गई और मुझसे शादी हो गई। तब तो तुम्हारे पत्नी का ये 25 लाख में क्या कहते हैं, नथिया भी हो जाएगा, पायल भी हो जाएगा, झुमका नहीं सर अब सब कुछ हो जाएगा। अब 25 लाख में उनके लिए मकान भी बना देंगे। तो प्यारे बच्चों, हौसला अगर आपका बुलंद है, आप यदि कुछ करना चाहते हैं, आप में जज्बा है, तो आप आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए हमारे मार्गदर्शक तैयार है, आप उनसे मार्गदर्शन लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज मैं अपने पंचायत की बात करूं, पथरा उत्तर पंचायत में हमारा एक टोला है केशव नगर। दुल्हनिया बहुत बड़ा है, दसिया बही है, लक्ष्मण टोला है, तार टोला है और कोलकोल टोला है, गोठ है, चौधरान है, मंडली है, कोलकोल टोला है। हम लोगों का टोला एक केशव नगर है। उसी का एक हिस्सा बगल में ये रेहिका टोला भी है। तो पथरा उत्तर पंचायत में केशव नगर में जितने लड़के जॉब में जा चुके हैं, शायद इतने बड़े पूरे दुल्हनिया में नहीं गए। तो इसी तरह के जुझारू लड़कों से मार्गदर्शन लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। अभी हम लोग आज हम अपने अजय वालों निर्मली चौक पर ही, निर्मली में ही देख रहा हूं कि 250 से अधिक कोचिंग सेंटर है और हमारे बिहार में तो हजारों हजार है, और जिसके लिए सरकार भी उसको दबाव डाले हुए कि अपना निबंधन करो वरना ये कोचिंग चलने वाला। मैं अपनी बात करूं, मैं जिस समय पढ़ता था
ट्यूशन पढ़ाने वाले भी शिक्षक नहीं मिलते थे कोचिंग। पूरा क्या उस समय IAS IPS नहीं होते थे? होते थे। स्नातक करने के बाद यानी BA करने के बाद सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर को छोड़ करके बाकी सभी जॉब के लिए वो जनरल वैकेंसी में जा सकते थे, और वही लड़का IAS BPS। आज उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, चूंकि पैटर्न बदल चुका है हर चीज का, इसलिए हमारे सुनील कुमार या राजकुमार जी कुछ नया चीज लेके आए हैं। अगर हम B.Ed MBBS नहीं हो सकते हैं तो हमारा क्या रास्ता होगा, हमारा कमाने का क्या स्रोत होगा? आज रानू मंडल गाना गा करके करोड़पति बन गई। अभी तो हमारे क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली जी हैं, उनका तो चर्चे छोड़ दीजिए। भारत में जितने महापुरुष क्या कहते हैं 10 टॉप मेन हुए हैं, जिसमें तीसरा स्थान शायद उनका आ गया है। क्योंकि पैसा पर सब खेला होता है, तो पैसे की लोगों के पास कमी नहीं है। और उससे पूर्व जो धोनी थे, धोनी भी पहले तो हमारे बिहार में ही थे, अब झारखंड बन गया तो रांची में चले गए, झारखंड का हो गए। वो भी खरबपति है खेल के बदौलत। तो सिर्फ पढ़ाई करके हम पढ़ाई वर्ग वाइज करते जाएं, BA कर ले, MA कर ले, PhD कर ले, और नौकरी नहीं मिली तो डिग्री जो है हमारे ब्रीफकेस में या बक्सा में, या आजकल प्लास्टिक का फाइल चला है, उस प्लास्टिक के फाइल में भरा हुआ है। अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो उस डिग्री का कोई महत्व है? तो कागज का टुकड़ा का कोई महत्व नहीं है। नौकरी मिली तो डिग्री है, और नौकरी नहीं मिली तो डिग्री है, कुछ नहीं है वो। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़े, हम अपने आपके बड़े भाई हैं, आपका अभिभावक ही हुआ जो आपको मार्गदर्शन करेंगे, आप आगे बढ़ते चलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख करके नौकरी करके ही, सरकारी नौकरी करके ही कमा सकते हैं। आज देखिए कि बहुत लोग, हाँ हेलो कतो छो? ये चौक पछी एक सेमिनार में, चौक पर फिरवली चौक पर क्या बजे चलवा? वाले बाबू जानते होंगे, अरुण फूलचंद चौधरी करोड़ों का मालिक है। उनका पिताजी उनको एक लोटा लेके निकाल दिया था घर से, और अपने हाथ से कमाया उन्होंने, अपने हाथ से कमाया। कोई चुरा के मैं नहीं बोलता हूं, इसमें हो सकता है उसका संबंधी भी होगा। अपने हाथ से उन्होंने कमाया है और आज करोड़पति। उसी का भाई मणिलाल चौधरी है। यहाँ बद्री चौधरी को देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं। कुछ छोटे व्यवसायी भी हैं, जैसे पढ़ लिख करके कोई कंप्यूटर लेके बैठ गया, वो भी 10,000 20,000 महीना कमा ही लेता है। हम में जज्बा होना चाहिए,
हमें उसके प्रति जागरूक होना होगा। भगवान भरोसे काम चलने वाला। हाँ, एक बात तो मैं वहां जरूर रखता हूं लोगों के सामने कि करने के बाद भी अगर कोई पीछे रह जाता है तो मैं वहां उसके भाग्य का दोष देता हूं। हो सकता है उसके भाग्य में, मैं इस बात को छाड़ता नहीं हूं, उसके भाग्य में यह चीज लिखा ही नहीं हो। कोई विद्यार्थी ऐसा था जो पढ़ाई में एकदम घुसखोर कहा जाए, और वो जब पंडित जी के पास गए, कहा पंडित जी मेरा हाथ देखिएगा, तेरे हाथ में तो विद्या रेखा है ही नहीं। कहा विद्या रेखा कहाँ होता है? तो यहाँ पर। वो ब्लेड लिया और यहाँ चीर करके विद्या रेखा बना लिया, हाथ में चीर करके विद्या रेखा बना दिया, और उस रोज से वो मेहनत करके बहुत बड़ा पंडित बन गया। वरदराज के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सेमिनार चलने को है, सारी जानकारी हमारे शिक्षक लोग देंगे। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप लोग अपना हौसला बुलंद रखें। मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक का मार्ग यदि अच्छा लगे तो उस पर आप कदम बढ़ावें। मार्गदर्शक का मार्ग अच्छा नहीं लगे तो आप कदम आगे। क्योंकि इसमें लगभग हम समझते हैं कि सब बच्चे अब समझदार हो चुके हैं, फिर भी आपको हो सकता है कि कोई भटकाने का भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आप भटकेंगे नहीं, आप देख लेंगे कि इससे मेरा कल्याण होने वाला है, तो आप इसमें जरूर आवे। और आप अगर अपने मन में देखते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि इससे मेरा कल्याण नहीं होगा, तो आप इसमें नहीं जा सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनील कुमार को भी, राजकुमार को भी और सारे बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि आप आगे बढ़े। मेरा यही शुभकामना आपके साथ है। क्योंकि इसमें कुछ बच्चे हमारे छात्र छात्रा भी रह चुके हैं, आपके टीचर जो हैं वो भी मेरा छात्र रह चुके हैं। मेरा भी सीना नरेंद्र मोदी की तरह 56 इंची का हो जाएगा अगर आप लोग कुछ करके दिखाते हैं तो। अभी आप लोग बाजू सर को सुन लेते हैं।